स्नो वाइट विथ रेड हेयर एपिसोड 14 और सीजन 2 के सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ओबी को, जो कि आता है शिरायुकी के रूम के अंदर और वहाँ पे शिरायुकी डांस की प्रैक्टिस कर रही रहती है। फिर शिरायुकी वहाँ पे ओबी को देख के कहती है उसको उसकी मदद चाहिए डांस के लिए। आगे शिरायुकी बताती है कि वो अपने डांस टीचर के पैरों के ऊपर काफी बार खड़ी हो गई है, जिसके कारण उसके पैर में चोट लग गई है। ओबी कहता है क्या तुम मेरे पैर के ऊपर खड़ा होना चाहती हो? तो शिरायुकी कहती है क्या इससे तुम्हें कोई दिक्कत है? ओबी कहता है नहीं, लेकिन उसे अभी जाके मिहाया को गार्ड करना है। और उसके बाद शिरायुकी कहती है लगता है तुम काफी बिजी हो। ओबी कहता है तुम और मास्टर काफी ज्यादा डिपेंडेबल हो। और उसके बाद वो उसे किताब देता है जो कि चीफ हर्बलिस्ट ने दी रहती है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और उसके बाद शिरायुकी वापस से पूरे जोश के अंदर आ जाती है। आगे हमें ज़ेन को दिखाया जाता है जिसके पास किकी आके कहती है कि उसे कोई भी नई जानकारी नहीं मिली है। फिर ज़ेन सोचने लगता है कि आखिर क्यों एक अनजान बच्चा शिरायुकी के पीछे है। फिर हमें ओबी को दिखाया जाता है जो कि गार्ड के पास आके कहता है अगर तुम्हें यहाँ पे कोई बच्चा दिखाई दे तो वो उसे बता दें, क्योंकि वो बच्चा घर से भागा है। ये सारी चीजें मिहाया सुन रहा रहता है और उसके बाद वो ओबी से पूछने लगता है कि आखिर उसने झूठ क्यों कहा। वो बता सकता था कि वो प्रिंस के लिए काम करता है। ओबी कहता है ऐसा उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये उसका तरीका है काम करने का। लेकिन फिर मिहाया कहने लगता है कि प्रिंस तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करते। ओबी मिहाया का मजाक उड़ाते हुए आगे चला जाता है और कहता है कि अगर मिहाया ने कोई भी होशियारी दिखाई तो ओबी उसे नहीं छोड़ेगा। और ये सुन के मिहाया थोड़ा सा डर जाता है। उसके बाद हमें वापस से शिरायुकी को दिखाया जाता है जो कि अपने पैरों के साथ कुछ करती है और उसके बाद वो वापस से डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। तभी हमें ज़ेन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान रहता है और फिर वो देखता है कि शिरायुकी का आईडी वहीं पे पड़ी है और उसकी बुक भी। और उसके बाद ज़ेन बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाता है शिरायुकी का नाम। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेन अपने केबिन के अंदर ही बैठा हुआ है और फिर वो उठता है और हमें पता चलता है असल में वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ज़ेन का सपना था। और फिर ज़ेन शिरायुकी के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ ओबी भी बैठ के शिरायुकी के बारे में ही सोच रहा रहता है। तभी ओबी वहाँ से कूदते हुए नीचे आता है और मिसुहिडे और किकी से कहता है आखिर तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो दोनों कहते हैं कि वो ज़ेन को लेने जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ज़ेन को जो कि काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा रहता है अकेले ही। ओबी मिसुहिडे और किकी से पूछता है क्या ज़ेन ऐसे ही प्रैक्टिस करता है? तो फिर किकी बताती है नहीं, जब वो परेशान रहता है तो ही वो ऐसा करता है। आगे मिसुहिडे कहता है लगता है वो शिरायुकी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और फिर ओबी भी जाके एक तलवार ले लेता है और उसके बाद वो जाके ज़ेन से कहता है कि अगर वो उनसे हरा देता है तो शिरायुकी का गार्ड उसे बनाया जाएगा। ये सुन के ज़ेन कहता है आखिर ऐसा वो क्यों चाहता है? तो फिर ओबी कहता है वो पहले से ही शिरायुकी का अटेंडेंट है तो फिर गार्ड बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद ज़ेन भी तैयार हो जाता है एंड ओबी भी अपनी पोजीशन ले लेता है और उन दोनों को लड़ते हुए देखने जा रहे रहते हैं किकी और मिसुहिडे। और फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। ओबी उससे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर रहा रहता है, लेकिन ज़ेन धीमे धीमे करके उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। और उसके बाद ज़ेन के एक जोरदार हमले से ओबी की तलवार ही टूट जाती है, लेकिन ओबी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी तलवार को दूर फेंक देता है। और उसके बाद ज़ेन कहता है यही लड़ाई यहीं पे खत्म होती है और तुमने साबित कर दिया कि तुम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तलवार चला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी आते हैं जो कि काफी ज्यादा काम के रहेंगे। आगे ज़ेन कहता है कि वो ओबी के ऊपर पहले से ही ट्रस्ट करता था, जो सुन के ओबी को थोड़ा सा शौक होता है। और उसके बाद ज़ेन कहता है लेकिन आगे ज़ेन कहता है कि अगर इस चीज से शिरायुकी को प्रॉब्लम होगी तो उन सारी चीजों की जिम्मेदारी ओबी को ही लेनी होगी। लेकिन ओबी कहने लगता है कि उसके लिए प्रिंस को उसकी मदद करनी होगी। और मिसुहिडे और किकी ये देख के काफी खुश रहते हैं। और शिरायुकी को हमें दिखाया जाता है जो कि किताब पढ़ रही रहती है। और तभी वहाँ पे ज़ेन आता है और कहता है शिरायुकी से आवाज़ न करने के लिए, और शिरायुकी उसे अंदर बुलाती है। लेकिन ज़ेन कहता है ये थोड़ा सा अजीब होगा। और उसके बाद वो लोग बाहर एक कमरे के अंदर बैठ के बातें करने लगते हैं। उसके बाद ज़ेन कहता है क्या तुम सो रही थी? तो शिरायुकी कहती है नहीं, वो किताब पढ़ रही थी जो कि उसे चीफ हर्बलिस्ट ने दी रहती है। फिर ज़ेन शिरायुकी को बता देता है कि उसका गार्ड ओबी रहेगा। और फिर वो कहता है उसे और भी चीज़ें बतानी है, लेकिन वो नहीं बता पाएगा। और उसके बाद शिरायुकी कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी उसे नहीं बता सकती कि उसके बात करने के बाद उसे कितना अच्छा लगता है।
और फिर शिरायुकी खड़े होके बताती है कि उसने डांस सीख लिया है। और तभी जेन देखता है कि शिरायुकी को थोड़ी चोटें लगी हैं। शिरायुकी कहती है ये डांस प्रैक्टिस की वजह से। तो फिर जेन कहने लगता है डांस तो काफी ज्यादा खतरनाक है। आगे में दिखाया जाता है शिरायुकी सोने के लिए जा रही रहती है और वो जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाने लगती है जेन उसे देखता है और उसके बाद वो उसे गले लगा लेता है और शिरायुकी भी उसके हाथों को पकड़ लेती है। तभी जेन शिरायुकी के सर के ऊपर हाथ रखते हुए गुड नाइट कहता है और कहता है कि वो लोग कल मिलेंगे और शिरायुकी हाँ कहती है। उसके बाद हमें दो गार्ड्स को दिखाया जाता है जो देखते हैं कि वहाँ पे नीचे एक कैरेज है और वहाँ पे शिरायुकी भी बैठी है जाने के लिए। और फिर वो लोग कहते हैं क्या शिरायुकी प्रिंस के साथ जाने वाली है। और शिरायुकी के पास तभी ओबी आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि मास्टर ने कैसे मुझे जाने की परमिशन दे दी तुम्हारे साथ। तो शिरायुकी कहती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ओबी कहता है अगर उन्होंने नहीं बताया तो वो भी नहीं बताएगा। फिर हमें जेन को दिखाया जाता है जो कि अपना नॉर्मल काम कर रहा रहता है लेकिन किकी समझ जाती है कि उसे शिरायुकी से मिलना है। और फिर जेन कहता है हाँ उसे शिरायुकी से मिलना है। और फिर हमें शिरायुकी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी सी डरी हुई और परेशान सी रहती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके सामने लॉर्ड हारुका खड़े हैं और वो कहते हैं क्या उसे दिक्कत है उसके साथ चलने से। तो शिरायुकी कहती है बिल्कुल नहीं। तभी ओबी लॉर्ड हारुका को देख के काफी ज्यादा डर जाता है और सीधा खड़ा होके कहता है मुझे माफ करेगा लॉर्ड हारुका। और उसके बाद वो कहते हैं तुम्हें बिल्कुल ध्यान देना होगा इस ट्रिप के दौरान। तभी वहाँ पे जेन और बाकी सभी आ जाते हैं। तभी शिरायुकी जेन को देख के कहने लगती है क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे वो ले जा सके यादगार के तौर पे। और फिर जेन कहता है उसके पास एक पॉकेट वॉच है और उसे लेने के बाद शिरायुकी काफी ज्यादा खुश रहती है। और फिर जेन कहता है अब सब कुछ उन्हीं के हाथों में। और शिरायुकी कहती है वो सब संभाल लेगी। और उन्हें ऊपर से बैठ के प्रिंस आना देख रहा रहता है। और फिर शिरायुकी उसे घूरने लगती है और आना भी उसे ध्यान से देखने लगता है। और कुछ देर तक वो लोग ऐसे ही देखते रहते हैं। और फिर शिरायुकी उन सभी को बाय कहती है और कहती है कि अब उसे जाना होगा। उसके बाद जेन आता है आना से बात करने के लिए। आना कहता है उसे लगा था कि जेन काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा। और उसके बाद वो कहता है मैंने एक चीज़ सीखी है उस लाल बालों वाली लड़की से। और उसके बाद वो जेन की आंखों की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जो तुम्हारी आंखें रहती हैं वो तुम्हारे दिल का आईना रहती हैं। फिर हमें मिसोहिडे और किकी को दिखाया जाता है और मिसोहिडे सोच रहा रहता है आखिर ओबी ने जेन को चुनौती क्यों दी सिर्फ और सिर्फ उसकी गार्ड की जगह के लिए। और फिर वो सोचता है अगर वो पूछ भी लेगा तो भी उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है शिरायुकी गैरेज में बैठ के जा रही रहती है। तभी लॉर्ड हारुका शिरायुकी को बताते हैं कि उनकी ये जर्नी काफी ज्यादा जरूरी है। इससे क्लैरियस किंगडम और टाम्बरू किंगडम के रिश्ते और भी अच्छे होंगे। और शिरायुकी कहती है वो समझ गई। फिर हमें दिखाया जाता है रयू को जो कि दवाई बना रहा रहता है। और फिर वो शिरायुकी से कहता है उसके लिए और कुछ मेडिसिन लाने के लिए। लेकिन फिर वो देखता है कि वहाँ पे तो शिरायुकी है ही नहीं। आगे हमें दिखाया जाता है शिरायुकी लॉर्ड हारुका को शुक्रिया कहती है उसके लिए यहाँ तक आने के लिए। और फिर लॉर्ड हारुका कहते हैं यहाँ पे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और ये सुन के ओबी काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन लॉर्ड हारुका के जाने के बाद ओबी कहने लगता है वो बूढ़ा आदमी काफी परेशान करता है। और फिर वो देखता है कि शिरायुकी ने अभी भी उसका दिया हुआ गिफ्ट पहना हुआ है जो देख के वो काफी हैरान रहता है। और फिर ओबी शिरायुकी से आगे चलने के लिए कहता है और फिर वो लोग कैरेज में बैठ के जाने लगते हैं। शिरायुकी खिड़की से बाहर अपनी जगह को देख के काफी ज्यादा खुश रहती है। तभी ओबी कहता है कि शिरायुकी यहाँ पे आके काफी ज्यादा खुश है। उम्मीद है कि वो यहाँ पे रहते हुए भी उतनी ही खुश रहेगी। और फिर वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे प्रिंस राज उनका स्वागत करता है। और वो पूछता है क्या उन्हें यहाँ पे आने पे अच्छा लगा। ये सुन के शिरायुकी कहती है हाँ उन्हें काफी ज्यादा खुशी हुई। फिर राज उन्हें कासल के अंदर चलने के लिए कहता है और वो लोग कासल के अंदर आ जाते हैं। तभी राज कहने लगता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तो उसके बाद उसका नाइट कहता है वो लोग यहाँ पे आपके इनविटेशन पे आए हैं। राज कहता है उसे पता है। और फिर वो शिरायुकी से पूछता है। शिरायुकी भी सेम ही जवाब देती है। तभी राज ओबी को देखता है और कहता है तुम कौन हो। ओबी कहता है कि वो जेन की तरफ से भेजा हुआ स्पेशल गार्ड है। ये बात राज को कुछ खास अच्छी नहीं लगती है। तभी राज का नाइट कहने लगता है कि मेरे ख्याल से आपको इनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहिए। ये सुन के राज कहने लगता है आखिर तुम क्या कह रहे हो। उसके बाद उसका नाइट कहता है आपने उन्हें बुलाया है तो कम से कम आपको उनके साथ घूमना चाहिए।
और फिर शिरायुकी भी कहने लगती है हाँ, उन लोग को मौका मिला है चीज़ों को बदलने का। शिरायुकी की बात सुन के राज उसकी ओर देखता है और उसके बाद शिरायुकी कहती है पुरानी चीज़ों को भूल के वो लोग नई शुरुआत कर सकते हैं। और ये सुन के राज काफ़ी ज़्यादा हैरान रहता है और उसके बाद वो हंसता है और कहता है अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो फिर मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को मान लेता हूँ। और ये सुन के शिरायुकी और ओबी काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।